ओके यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप डूइंग प्रीटी फकिंग डोप। आज वीडियो में बात करने वाला है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। देखो, द होल कंसेप्ट ऑफ ड्रगिज्म, लेट मी टॉक अबाउट दैट। द होल कंसेप्ट ऑफ ड्रगिज्म एंड द थिंग इज कि आज के टाइम में ना टीनेजर्स को ये सारी चीज़ को समझाता नहीं है। सो आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग। अल्कोहल, about cigarettes, about drugs, for example, ecstasy, MDMA, for example, cocaine, heroin, every single thing. Because a lot of people don't have any education about these things. And I think I should educate all of you, because क्या होता है ना कि तुम लोग कॉलेज में जाओगे ना, जब कॉलेज में जाओगे तो कोई और बच्चा तुम्हें ऑफर करे, एंड सिंस मैं चीज़ ना बहुत अफर्मली मानता हूँ कि अगर तुम एक बहुत नॉर्मल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो ना, तो यू आर वेरी रिसेप्टिव टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज when when a child is out from his house, अपने घर से वो बाहर निकलता है, तो सबसे पहली चीज़ वो जो ढूंढता है ना, वो खुशी होती है। बिकॉज घर में उसको मिलनी नहीं होती। बिकॉज आई मीन हाँ यार, लाइक बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, वो बड़प्पन जो होता है ना घर वालों का, वो बच्चों को कहीं ना कहीं बांध के रखता है। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी ससेप्टिव ऑफ ऑल दीज पकरीज, आई वुड से। ठीक है। So we're going to talk about every single drug, their consequences, their effects, and if you want to do it, how to do it. And if you don't want to do it, that's the best possible case scenario. ठीक है। बट आई वॉन्ट टॉक अबाउट दिस बिकॉज मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एडिक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, जो चाम है। तो मैं सबके लिए ना एक कॉमन सी वीडियो बना रहा हूँ। तो again, attention to every single one. This video is not for those people who don't want to, don't associate with any type of drugs. But if you take drugs, I genuinely believe you should listen to this video. And I'm talking about every single thing. There's alcohol, every single thing. So because it's gonna help you, right? Because मैंने चाहता है कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान दे, right? It's very pathetic to any single one if it causes harm, right? So let's talk about first of all alcohol, because I don't, मेरे को ना सिगरेट्स अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक द कंसेप्ट ऑफ सिगरेट्स। तो उसके बारे में नहीं बोलूँगा। वी वुड स्टार्ट फ्रॉम अल्कोहल। देखो, आई जेन्युइनली बिलीव द ओनली टाइम यू शुड ड्रिंक इज जब दो चीज़ हो रही हो। पहली, आपका नेटवर्क बढ़ रहा हो, या फिर आप उन इंसानों के बीच में बैठे हो जहाँ से आपको पता है आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है। दीज आर द ओनली टाइम्स यू शुड ड्रिंक। पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़, द ओनली टाइम यू शुड ड्रिंक इज व्हेन यू आर हैविंग सेक्स विद अ वुमन। ओके। Or you're about to have sex with a woman, and that is a sure event. That is a fucking sure event. I think that's the only time you should drink. आपको ना कभी यूं नहीं पीना चाहिए। लाइक दोस्तों के साथ आई वुड से कि लाइक महीने में एक बार, एट मैक्स आई वुड से महीने में एक बार, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। ठीक है। विद योर होमीज लाइक वंस अ मंथ, आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। और पागलों को इतना नहीं पीना होता कि 10 पैग मार लिए, 11 पैग मार लिए, 12 पैग मार लिए। नहीं यार, बी अ सिविलाइज्ड ड्रिंकर, आई वुड से 3-4 पैग एट लास्ट होते हैं भाई। 3-4 अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डालो और 3 पैग लास्ट करो भाई। 3-4 पैग से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। And I think that's a very good gateway. Again, I'm saying this video is not for everyone. It's for people who consume all of these things. तो मैं एक ना राइट डायरेक्शन देना चाहता हूँ उन लोगों को कि हाउ टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज मैंने देखा बहुत लोग बर्बाद होते हैं, एंड आई डोंट वांट it to be one of my subscriber. So first of all, it's alcohol, I would say. So majorly मेरे हिसाब से दो ही circumstances होने चाहिए। तो पहला circumstance ऑब्वियसली मैं बता दिया कि जहाँ तुम्हारा नेटवर्क बड़ा हो रहा हो और जहाँ तुम्हारे को पैसे मिल रहे हो, राइट? तुम्हारा पैसे का बिजनेस कुछ बात हो रही हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? ओनली फर्स्ट टाइम। Okay. Second time, when you know the sex is gonna happen with a woman, or you know that you are with a woman, so at that time it makes sense. अब यूँ मत करना कि हर तीसरे दिन एक औरत के साथ हो तुम। No, doesn't really make sense. Okay, it feels nice to get drunk with a woman, have sex with her and all of that. So it's also a nice moment, but again, it depends. Like you don't really have to fucking do it every single other day, right? Because कोई point नहीं है उस चीज़ का। Okay, now the second drug I would like to talk about, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, weed. I genuinely feel the only time you should consume weed is when you're on mountains. Okay, because I mean पहाड़ makes it way much more beautiful. तो मेरे हिसाब से बाउंड्री सेट करो। आई डोंट थिंक सो तुम अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो वीड शुड बी योर गो टू गो ड्रग। बिकॉज क्या होता है ना यार, वीड मेक्स यू वेरी स्लो। इट मेक्स यू receptive and susceptible of fuckeries. You're mentally you get fucked up. Your physical performance bows down. बहुत सारे लोग मेरे को आगे करेंगे भाई हम तक फंक्शनल एडिक्ट हैं, लाइक हम काम कर लेते हैं हम वीड पी के फूक के। बट इन रियलिटी क्या होता है ना कि तुम यू आर एडिक्टेड टू इट। दैट्स रियलिटी। तुम किसी भी काम को करने से पहले ना प्रेफर करते हो कि एक जॉइंट हो जाए। तुम सोने से पहले जॉइंट चाहिए, तुम्हें खाने से पहले जॉइंट चाहिए, तुम्हें खाने के बाद जॉइंट चाहिए। So it's a sort of addiction, right? And I don't really like it, to be very honest. I absolutely hate it. The only time I'm supposed to be smoking weed is when I'm on mountains, I would say, जब मैं पहाड़ों पे हूँ।
because at that time I could be with my friends. I don't have to use my brain, right? So why would I, make myself in a weaker position कि मेरे को अपना दिमाग यूज करना है, I'm supposed to, you know, smoke weed as well. So क्या फायदा है इससे? चला था enjoy ही करना है तो एक अच्छी जगह जाया करो, right? So once or twice every 6 months you should visit mountains, especially in summers or let's say winters. That's a peak time. Smoke weed there, smoke hash, whatever you want to do, bro. Whatever you want to do. Okay. Although it's illegal, everything is illegal, but I'm just gonna make a video about it because who gives a F? Because no one really teaches these things, man. Even if it puts my life for risk, I don't care. At least I'll be saving one child life, right? Okay. तो अब नेक्स्ट जो अपने पास आते हैं वो आते हैं थोड़े से लाइक पथेटिक ड्रग्स जो कि हमारे पास होंगे, LSD, एक्सटेसी, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब देखो यार, पता है क्या इन सब चीज़ों में क्या होता है? Uh, a lot of the techno and rave events I was in yesterday was one of the finest rave events of NCR में कल गया हुआ था अंडर हाउस के अंदर, and that was a very beautiful event. I saw like people there taking ecstasy, like एक pill, दो pill, तीन pill, right? And एक बहुत बहुत like safe doses which I've studied is one quarter, which is like 1/4 of a pill is the safe amount, right? But what I saw was peak drugsy people, like they cannot enjoy. And all of our circle was sober, like exactly not sober, we were drunk, like do tin peg maar rakhe the samne. And that's something I told you, like only if you get to go out with your friends, just make it once in a blue moon, not every single other day. ठीक है? The only time when I drink is when I'm in a meeting, जब मेरे साथ बड़े होते हैं, for example ताऊ चाचा वो सब भी पी रहे होते हैं, एंड ठीक है, बिकॉज मेरे फैमिली में तो कोई नहीं पीता, लाइक मैं सागी जो फैमिली है मेरे में से कोई भी ड्रिंक नहीं करता. आई हैड टू डू दैट बिकॉज इट्स अ सोशल कंसेप्ट, राइट? सोशल नॉर्म, ऑल द बिलियनर्स मिलियनर्स ड्रिंक, राइट? तो ज़रूरी नहीं है, बट पियो तो जब पियो जाओ तो तुम्हारे नंबर बनते हो या तुम्हारे पैसे बनते हो, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा हो, तो दैट्स द ओनली टाइम, राइट? तो हमने देखा कि ऑल ऑफ द पीपल वर आइदर स्मोकिंग वीड or they were either taking drugs like ecstasy or let's say Mercedes. These are the names. I don't know, man. And then I saw like one man collapsing, legit collapsing in outside of the rave event, and it was very, very like I would say bad, pathetic, man. Like it was very pathetic, I would say. So, that's pretty much it. I would say कि ecstasy वगैरह मत करो because it sort of just increases your, it makes you hyperactive. Like what I've heard, it makes you hyperactive. Something similar to MD, like that's the thing. तो मेरे हिसाब से I think the gateway drug for every single one of you should be last weed. But the ironical part is कि weed is the gateway drug of every single hard drug, right? तो यार मतलब don't make it your life. These are substances to give you a temporary high. परमानेंट हाई लाइफ में जब भी मिलेगा जब कुछ खुद के दम पे सोबर रह के उखाड़ोगे, ठीक है? So I hope you got the every single education I wanted to give you around on drugs. तो consumable drugs for me according to me are just alcohol and weed only. ठीक है, वो सारी चीज़ तो मैं डिपेंड करता है what your moral says, but मेरे हिसाब से तो जितना तुम्हें समझाना था मैं उतना समझा दिया, बाकी decision is all yours, and just take care of your health. These things again gives you just temporary happiness, and I hope you do not get bound to it. Okay, so I'm gonna see you in the next one, and then please ध्यान रखो, take care.